बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम जैसे कि आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, तो आज हम उसको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो उसकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल लिया है कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो चेक करेगा नंबर ग्रेटर दैन 10 है या नहीं है, यानी राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। तो हमने जस्ट चेक करना है कि नंबर ग्रेटर दैन 10 है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए था, तो हमने वेरिएबल ले लिया इंट नंबर। फिर हमें उस नंबर को कोई वैल्यू असाइन करनी थी, क्योंकि वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर चेक करेंगे कि नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 10 है या नहीं। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे कंडीशन, अगर आप कल वाला लेक्चर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप दोबारा सुन सकते हैं, कि उसमें हमने कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका देखा था। और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, तो मैंने कंडीशन लिखी है नंबर ग्रेटर दैन 10। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सारे हमारे कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम ऐसे कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने यूज़ किया है नंबर ग्रेटर देन 10। अब क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होगी। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिर देखेंगे कि ये लाइन सीक्वेंस वाइज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन होंगी। तो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अभी आप देखेंगे आपको आउटपुट आएगी नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। चाहे आप इस नंबर को क्या कर दें, नंबर की वैल्यू आप 8 कर दें, ये फिर भी आपको डिस्प्ले करवाएगा सी आउट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट तो तभी चले जब नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के लिए आपने कल देखा था कि हम इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशन आ गई नंबर ग्रेटर देन 10। अब क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा कि ये जो नंबर है ये क्या ग्रेटर देन 10 है। अगर ग्रेटर देन 10 है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना करो। तो हम इसको चला कर देखते हैं क्या हमें डिस्प्ले होता है। तो आप देखें हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई, सी आउट नंबर इज ग्रेटर देन 10 ये डिस्प्ले नहीं हुई। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 10 चेक हुआ, जो कि कंडीशन क्या थी, फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे आप कंडीशन क्या करें, ट्रू करके देंगे तो आपकी स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि मैं अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इस कंडीशन को ऐसा बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं साथ में इस x की वैल्यू भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ और साथ में ये नंबर ग्रेटर देन 10 वाली भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो देखें, अगर मैं ऐसा करता हूँ, साथ में एंड एल भी पुट कर दें, सॉरी x नहीं है बल्कि हमने वेरिएबल लिया हुआ है नंबर, तो यहाँ भी नंबर लिख लें, ठीक है। एंड एल लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए। आप देखें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो दोनों परफेक्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुई, नंबर की वैल्यू 12 और नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। और क्योंकि ये देखें कंडीशन ट्रू थी, तो ये दोनों ने प्रिंट होना था। लेकिन अब यहाँ पे तब प्रॉब्लम आएगा जब आप इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, लेस देन 10। अब आप देखेंगे कि आपको ये वाली सी आउट स्टेटमेंट तो चलती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये जो सी आउट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 वाली है ये एग्जीक्यूट हो रही है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर आप ब्लॉक बनाएंगे। अगर ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो वो पहली स्टेटमेंट को ही अपना क्या आप समझेगा, हिस्सा समझेगा, बाकी स्टेटमेंट को अपना हिस्सा नहीं समझेगा। यानी पहले स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये सेमीकोलन क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको अपना एंड पॉइंट मान लेगा। तो आप देखें ये कंडीशन फॉल्स थी, तो उसने पहली स्टेटमेंट को स्किप किया, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट उसने समझा कि ये उसने मतलब अपने अंडर नहीं लिया और उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो अगर हम ये ब्लॉक बना दें, जैसे मैं ये ब्लॉक बना देता हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट ही स्किप होंगी, दोनों स्टेटमेंट ही प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है।
तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ क्या करता हूँ ग्रेटर देन अब 10 करता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो ऐसा ही तो हम चाहते थे। अब ये तो थी सिंपल, अगर हमने इफ स्टेटमेंट यानी नंबर इज ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले करना हो। लेकिन अगर मुझे साथ में ये भी डिस्प्ले करना हो कि नंबर लेस देन 10 है, यानी जब कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि नंबर अब क्या है, लेस देन 10 है, तो फिर क्या होगा। फिर हमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें एल्स स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगी और ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी एल्स वाली। जैसे अभी आप देखेंगे कि ऊपर वाली दो स्टेटमेंट चलेंगी लेकिन नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चल रही एल्स वाली, क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला पार्ट चलता है, एल्स वाला पार्ट नहीं चलता। लेकिन अगर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि ये नंबर इज लेस देन 10, यानी एल्स वाला पोर्शन चल रहा है, इफ़ वाला पोर्शन नहीं चल रहा। तो इस तरह हम इफ़ एल्स को भी इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। इसी तरह अगर एल्स का भी आपने मल्टीपल स्टेटमेंट उसका हिस्सा बनानी हो तो इसके लिए भी आपको क्या करना होता है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें। फिलहाल मैं XYZ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। हैंडल भी लगा दें साथ में। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नोट करना है कि अभी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो नंबर इज लेस देन 10 और XYZ ओके, ये दोनों को प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये दोनों एल्स का पोर्शन है। लेकिन अगर मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दी, ग्रेटर देन 10, फिर देखिएगा क्या होता है कि ये ऊपर वाली दोनों चली, नंबर 13 और नंबर इज ग्रेटर देन 10, साथ में XYZ भी प्रिंट हो रहा है। न्यू लाइन पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे एंड एल नहीं लगा हुआ, तो XYZ भी प्रिंट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो चाह रहा था ये एल्स का हिस्सा होता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ भी ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो ब्लॉक बना दूंगा तो फिर ये काम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वाली फिर स्टेटमेंट जो इस ब्लॉक के अंदर आ रही हैं वो एल्स का हिस्सा होंगी, और जो इस ब्लॉक के अंदर आ रही होंगी वो इफ़ का हिस्सा होंगी। ठीक है, ब्लॉक के अंदर आप चाहें तो एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट विदाउट ब्लॉक लिखेंगे तो वो सही काम नहीं करेंगी, वो जस्ट एक ही स्टेटमेंट को उस इफ़ या एल्स का हिस्सा मानेगा। अगर आप इसको आप एग्जीक्यूट करके देंगे तो आपका रिजल्ट ठीक आएंगे। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।